जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमने ये जो रिक्वायर्ड पीएचपी का जो वर्जन है इस एरर को हमने कैसे ठीक करना है। यानी वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो तब ये हमारे पास एरर आता है कि पीएचपी यानी MySQL नॉट फाउंड। तो इसको हमने कैसे ठीक करना है? तो चलें अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और इसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डोमेन ठहरी है, तो इस डोमेन को जो है ना हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इसकी कुछ सेटिंग हमने करनी होती है, तो वो सेटिंग करने के बाद अब इंस्टॉल इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो आप देखें कि ये हमें क्या एरर देता है। ये ज़ाहिर सी बात है हमें एरर देगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने वर्डप्रेस जो है ना इंस्टॉल कर चुके हैं, तो इसीलिए ये हमें ये एरर दे रहा है। तो हमने पहले इस पे जो है ना वर्डप्रेस को रिमूव करना है, फिर आप एक हम इसको री इंस्टॉल जो है ना कर सकते हैं। तो कैसे हम लोगों ने अपने वर्डप्रेस को जो है ना रिमूव करना है, यानी वर्डप्रेस में अगर ये एरर आ रहा है तो इसको हमने कैसे ख़त्म करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आना है ओवरव्यू में, और बिल्कुल जो नीचे जब हम लोग आते हैं तो जितनी भी डोमेन हमारी ठहरी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये वाली जो है ना इसको हमने करना है रिमूव। तो ये जो ट्रैश नज़र आ रही है इस पर हम लोगों ने करना है क्लिक। तो अब वो हमें कह रहा है रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव डाटाबेस यूज़र। जी हाँ, सब कुछ जो है ना हमने रिमूव करना है। तो रिमूव इंस्टॉलेशन इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये रिमूव हो रही है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। अब इंस्टॉलेशन हमारे पास सक्सेसफुली रिमूव्ड हो चुकी है। तो रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट इस पे करते हैं क्लिक। तो अगेन हम लोगों ने अपनी वर्डप्रेस को जो है ना इंस्टॉल करना है। तो अगेन हम लोगों ने आ जाना है अपने सॉफ्टवेयर क्लास ऐप इंस्टॉलर में। इस पे हम लोग आ जाते हैं। तो ये इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पे करते हैं क्लिक। अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब जो डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा यूज़र नेम आ जाएगा। ये यहाँ पे है हमारी वेबसाइट क्लासिफाइड वेबसाइट। ठीक है, तो ये एड्स क्रिएट योर लिस्टिंग नो। ठीक है, ये इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। डोमेन ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही है, तो इस पे SSL सर्टिफिकेट भी हमारे पास इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस इसको हमने करना है चेंज। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे हमने करना है पासवर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ, और ये पासवर्ड मैं लगा लेता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लगाना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम। तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने इसको ठीक कर लेना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दिया गया है तो उसको भी क्लिक कर देना है।